चल मुस्लिम भाग जाएगा। चल बे। दीवान के बच्चे, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? सर हवलदार को कैसे बांध लिया? सर अरे अरे खोलिए सर। क्यों रे हवलदार, ये कैसे हुआ? क्या बात है? ये कैसा मामला है? अरे साहब जी तो डॉक्टर वो मुझे भाग गया। क्या? हेलो, ये सोनू कुमार भैया 50 रुपया उनके पौते दिए थे और फिर से मैंने 50 रुपया दे रहे हैं, मैंने एक्स्ट्रा में। कहने का मतलब 50 फिर भैया लिख लो, यही बिला हुआ। दो झाट हुआ थे सर। तुम पहरे में थे ना? डाकू वही पहरे में थे ना? यस सर। तो आखिर तुम्हें दोनों को बांधा किसने? मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, बोलो। सर दो झाट हुआ थे। क्या? डाकू 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 बोलो। डाकू शेर सिंह सर। फिर क्या हुआ? जो मुर्गी बंद था ना सर। मुर्गी? हाँ, मुलजिम की मुर्गी? हाँ मुलजिम सर, मुलजिम सर, मुलजिम। मुलजिम है कि मुर्गी है? फिर क्या हुआ? सर हम उसको बंद करके एकदम बेफकीर होके बैठे थे सर। कौन बेफकीर? हाँ सर, तुम बेफकीर हो गए थे। हम सोचा कोई दिक्कत नहीं सर। बेफकीर हो गए थे, इसका मतलब क्या हुआ? हेलो, आगे श्रीमान बेफिक्र हो गए थे। हेलो, आगे श्रीमान राम शरण ग्राम सभा छनैनी निवासी हैं। 50 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। इसका मतलब तुम बेफिक्र हो गए थे कि कुछ नहीं होगा, मुलजिम कहीं नहीं जाएगा। हाँ सर, बेफिक्र होके हम बैठे थे। वो डाकू साले हमको मार के मुलजिम को निकाल के हमको बांध के भाग गए सर। क्या कहें, तुम्हारी इस वर्दी पे नालत है। सर मेरा प्रमोशन बढ़ा दीजिए सर। तुम्हारा प्रमोशन इतना ज्यादा हो जाएगा, इतने ऊंचा स्थान पे जाओगे जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये बताओ, समराम कहाँ तक गया होगा, कुछ है अंदाज? ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 150 किलोमीटर। चलो मेरे साथ, उसे गिरफ्तार। राम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम। मैंने उस चंदन के कहने पे 2 लाख रुपए के लालच में तेरे भाई को भरे मंडप में गोली मार दिया और तेरी बयाऊ को उस दुराचारी के पास ले गए। चंदन राम दादा बहुत अन्याय किया। हाँ राम, मुझे माफ कर दो राम। सरदार जी, मुझे बात तो मैं जीना नहीं चाहता। मेरा सब कुछ तो लुट गया। मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, मेरी बहू मुझसे जुदा हो गई। मुझे भी जान से मार दो सरदार जी। नहीं राम, तुझे जीना होगा। अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुकाना होगा। जिस प्रकार से उस दुराचारी ने हमें और तुम्हें धोखा दिया है, उससे बदला चुकाना होगा। चलो राम, हम तुम्हारा हर वक्त साथ हैं। हेलो, आगे श्रीमान राम शरण ग्राम सभा खंतवा निवासी हैं। साहिबान तरफ से 101 रुपया मालिक साहब के व्यवहार और 10 रुपया इनाम आ रहा। 21 रुपया इनाम आ रहा। पार्टी स्वागत करती है। इस संतान ने मेरी जिंदगी बर्बाद चाहे, मेरा भाई मुझसे अलग चाहे, मैं
मेरी भैया हो मुझसे जुदा किया है, मैं इससे जीने नहीं दूंगा। मैं जब तक इसकी जिंदगी छीन लूंगा तब तक कल से नहीं बैठूंगा। अरे रास्ता तो मिल गया है, रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। कातिल हो तरफ में, कातिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है। क्या बताऊं, राम मुल्जिम जेल से फरार हो गया। बड़ा साहब से मैंने इस बात के लिए बता भी दिया है, अब उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा। चलता हूँ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। और कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं, और कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं। कोई दिल ढूंढ के हाय रे मेरा रंग खो गया। कोई दिल ढूंढ के हाय रे मेरा रंग खो गया, खो गया, खो गया रे मेरा रंग खो गया। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं। कोई दिल ढूंढ के हाय रे मेरा रंग खो गया। हेलो, यहाँ के श्रीमान द्वारिका प्रसाद इसी ग्राम सभा बिलावा के निवासी है। 101 रुपया मालिक साहब के बाहर और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती टिकू है। पापा जी के पास, टिकू पापा ड्यूटी से आए या नहीं? अरे मैं क्या दिख रही हूँ? पापा का चेहरा उदास, आखिर आज ने क्या हो गया? इससे कोई गलती भी नहीं। पापा, अरे बताओ बात क्या पापा, अरे दो उदास बैठे हो। हेलो हेलो हेलो, बताओ बात क्या पापा, हर जो उदास बैठे हो। हर खता क्या हो गई हमसे, हर जो निराश बैठे हो। हर खता क्या हो गई हमसे, हर जो निराश बैठे हो। हेलो, यहाँ के श्रीमान महेश मिस्त्री इसी ग्राम सभा बिलावा के निवासी है। 51 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। पिताजी, बेटी आखिर आज क्या बात है जो आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ? क्या मुझसे कोई गलती क्या हो गई? करोगी बेटी, ये जो सरकारी वर्दी है, सरकारी वर्दी उतरने वाली है। उतरने वाली? ऐसा कुछ काम हो गया है कि एक राम नाम का मुल्जिम हमने पकड़ करके जेल में बंद कर रखा था और वो जेल से फरार हो गया है। अब हम कमिश्नर साहब को हम क्या जवाब देंगे? हेलो, यहाँ के श्रीमान शुभम ग्राम सभा सोनारी निवासी है। 101 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। तो क्या और वो कहाँ मिलेगा? इसीलिए आप इतना उदास हैं? हाँ, लेकिन एक बात कहूँ पापा। क्या बात है, बोलो। एक बात नहीं, 2 बात कहो, 4 बात कहो, क्या पापा, बात है? अगर आप कहें तो मैं राम को पकड़कर
आपके हवाले करूं? क्या तुम? हाँ मैं। अरे बेटी रेखा, हाँ यानी राम को तुम मेरे हवाले कर सकती हो? क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या- अपनी पिस्तौल दीजिए मुझे और राम जहाँ कहीं भी होगा तुम्हारी कड़वी में ला के डालूंगी। बेटी अगर ऐसी बात है तो ये लो हमारी पिस्टल, और जहां कहीं मिले, इस दुनिया की धरती में कहीं मिले, मेरे पास तुम्हें लाना होगा राम को। जाओ। ठीक है अगर पापा, तुम नहीं- अपना ख्याल करना और राम को मैं अभी पकड़। ठीक है। हेलो, यहाँ के श्रीमान शिव चरण इसी ग्राम बेलावा निवासी हैं। 51 रुपया मालिक साहब के व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। मैं तेरी जिंदगी छिलूं। अरे बाप धरे अरे बाप धरे बात देखिए को शेष करना नहीं, भागने की कोशिश और किया तू अगर पहुंच डालू मसाले। हेलो, यहाँ के श्रीमान कमलेश कुमार इसी ग्राम सभा बिलावा के निवासी है। 31 रुपया मालिक साहब के व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। शेरा साले गद्दार, तुझे जेल से निकाल लाया। गद्दार तू है, दुराचारी, हराम जादे। मैंने उस दिन कहा था कि तूने शेरा की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं है। मार राम, मार अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुका। बोल हराता दे, तूने ऐसा क्यों किया? बोल साले। हेलो, आगे श्रीमान बलराम सिंह इसी ग्राम बिलावा निवासी हैं। 100 रुपए मालिक साहब का व्यवहार 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। क्यों रे? राम जेल से फरार हुआ था, जेल से भागा था। और राम निर्दोष है साहब। कैसे निर्दोष है? क्योंकि ये तो सारा दोष इस दुराचारी चंदन का है। 2 लाख रुपए देने का वादा करके राम के भाई को जान से मरवाने का काम दुराचारी ने किया और उसका काम मैंने किया, और राम के भयाओं की आबरू लूट करके उसे जेल से मार करके झूठा इल्जाम राम लगाया था। राम निर्दोष। 2 लाख रुपया तुम्हें मिला? नहीं सर, नहीं मिला। हेलो, आगे श्रीमान भंडारी लाल इसी ग्राम सभा बिलावा निवासी 51 रुपया मालिक साहब के व्यवहार 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। शेरा पैसा के लिए किसी की जिंदगी छीनेगा साहब, किसी की जान लेगा साले। मेरे साथ विश्वासघात हुआ साहब। तेरे साथ विश्वासघात हुआ पैसा के लिए। पैसा कमाएगा और किसी की जान लेगा। हाँ, देता हूँ 1 लाख रुपए, चल अपने बाप को मार साले। अरे मेरे बाप ही नहीं है। दीवान जी, ये गुनहगार हैं दोनों, जो कि 2 लाख के बदौलत इन लोगों ने किसी का घर बर्बाद किया है, किसी का परिवार नष्ट किया है। इन्हें दोनों को गिरफ्तार करो और जेल की सलाखों में डालो। राम निर्दोष है, फिर हम बताते क्या करें। पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया और जान भी ली कि राम निर्दोष है। और दोषी कौन है तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दोषी जो है उसे आप सजा नहीं दे रहे हैं,
निर्दोष को सजा दे रहे हैं। आखिर बेटी बाबा। कौन कौन है? एक दिन की बात थी, मैं जब कॉलेज जा रही थी, तो क्या हुआ? आप जिसकी मदद करना चाहते हैं यही हरामजादा चंदन एक दिन मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। अगर उस वक्त यही राम अगर नहीं आते तो ये तुम्हारी बेटी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। सर गलती आपके बेटी की है। क्यों गलती है? गलती है सर, आज तक आपसे ये बताई, इस बात को आज तक आपसे ये कही, लेकिन नहीं कही। पिताजी बोलो। मैं आपसे डरती थी। डरते थे तो हाँ ये डर के मारे तुम नहीं बता सकी हो। जी पापा। कोई मार डाले डर के मारे बता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं दीवान जी, आज तो बता रही है राम निर्दोष है और निर्दोष और ये पापी हत्या दोषी है। इन दोनों मुलजिमों को पहले जेल के अंदर ले जाओ। क्यों करके ये गुनहगार हैं, इन्होंने गुनाह इन्होंने किया है। दीवान जी इधर आओ। देखो कानून ये कहता कि हम वर्दी पे हैं और तुम भी वर्दी पे हो, ठीक ना? इसका न्याय फैसला मैं चलता हूँ और मैं अपने हाथ से इन्हें कुछ नहीं कहूंगा, न मारूंगा। मारना हमें वाजिब नहीं है, ठीक ना? राम के हवाले कर दो और राम जैसा कुछ फैसला होगा राम करेंगे। मैं तो कहता हूँ राम इधर आओ। आज जैसे तुम्हारा परिवार इस संतारे इस पापी ने किया है, तुम्हारे परिवार को विनाश किया है, तुम्हारे परिवार को तहस नहस किया है, हम कहते हैं, हम वादा करते हैं कि अगर तुम मारो इसे हरामजादे को अगर कुछ हो जाएगा तो हम इनकाउंटर में लिख करके फाइल बना करके भेज देंगे। आज पिताजी मुझसे एक गलती और हो गई है। क्या? मैं राम को बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ और राम मुझे चाहते हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं पापा। सर अब राम के ऊपर 76 मैं लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा सर? अभी मैं तैयार कर रहा हूं। अरे सर ये क्या करने जा रहे हैं? अरे मैंने प्यार किया उनसे, ये क्या कर रहे हैं? ये देश दुनिया इसी तरीके आप ही जैसे कि सर की लड़की खराब करती है। अरे तुम कैसे तुम बेवकूफ हो क्या? मैं बेवकूफ नहीं हूँ सर, ये तो सरकार बेवकूफ है। कैसे? हम लोगों को इजाजत नहीं देती कुछ करने के लिए। इजाजत देगी क्या करोगे? कानून को अपने अंदर लोगे? नहीं सर, फिर आपकी लड़की 76 लिख के राम को अंदर कर। कैसे करोगे? जब हम एक दूसरे को राजी तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा कानून क्या कर लेगा? उससे पूछो कि पूछो ना, पूछो ना। कानून को अपने अंदर मत लो, इनको अपने अंदर ले लो। हाँ अपने अंदर में अभी सबको लूंगा। आपकी लड़की ऐसे की नहीं होती। क्या बात है साहब? तो इतना कानून के सामने बात ही न कर। साहब क्या बात है? लड़की को चाहते हो क्या? हाँ साहब। ओहो मामला एक तरफा है सर, क्या है? मामला एक तरफा हो गया। कोई खास कोई तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपकी इच्छा हो तो इनको ले चलिए मंदिर। ठीक है बेटी रेखा, अगर तुम राम को बहुत ज्यादा चाहती हो, राम तुम्हें चाहते हैं, तो ये हम समाज में आज समाज के सामने तुम्हारा हाथ राम को देना चाहते हैं। आप हाथ तो दे दिए लेकिन हाइट और उम्र नहीं देख रहे हैं। तुम बड़े बेवकूफ हो, पागल हो। साहब ये जवान जी बहुत बोल रहे हैं तुम्हारे। हेलो, आगे श्रीमान हमारे घर मालकिन की तरफ से 51 रुपया पार्टी के नाम आ रहा है, पार्टी स्वागत करती है। यहाँ मंच पे बुइया ये नहीं चलता। सर आप चलिए, मैं यहाँ हाँ मैं चलता हूँ। मैं फैसला करके आ रहा हूँ। क्यों? दिमाग नहीं कर दूंगा खड़ूस। ये वर्दी किसने दे दी है? अरे जानते हो कि आजकल जो पढ़े लिखे वो बोकरी चराते हैं, अनपढ़ वर्दी पाते हैं। देवान जी, लाख 2 लाख रुपया तुम लो, इनको सालों को छोड़ो और चलते। क्यों भाई भोसड़ी के मुझे घूसखोर समझे?
राम सिंह, बोलिए साहब। आप यहाँ आइए। देखिए, हम इस कानून से मजबूर हैं। हम ये सरकारी वर्दी अपने तन में पहने हैं। जब तक आपको यहाँ मारते हुए नहीं देख सकते किसी मुजरिम को। सही बात है साहब। ये हंटर आपके हाथ में, आपकी जो जी में आई इसको सजा दे सकते हो, क्योंकि हवलदार के ऊपर से बदतमीजी करेगा। ये हवलदार है। हाँ, तुझे क्या दिखाई देता? सादे ड्रेस में टहलता, जासूस का पता लगाता है। साहब तुम जाइए, साहब तुम जाइए। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। भारत माता की जय। चल हरामजादे, अब साले भारत में तुझे घुसेलूंगा मैं। इधर इधर भागता है क्यों रे? प्यार करेगा? प्यार करेगा प्यार? क्या हुआ? ओ जी धरो, कब लगा था बे तेरे? वो काफी दिन का। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये तेरे क्या हो गया था बे? कब उखड़ा है? अभी अभी सारे इसी तरह उखड़ेगा। नहीं, इसको लड़कियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। क्यों रे चंदन, लड़कियों के साथ तुझे खेलने में बहुत आनंद आता है ना? अब खेल के आनंद ले ले। कौन? मैं। ओ सताया तू मुझे, अब मैं तुझे सता। सताया तू मुझे, अरे मैं तुझे सताऊंगा। ज्यादा चुपा चली तो लो। ज्यादा चुपा चली तो लो। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे यार अब तो बचा ले गांव वाले हो। कोई नहीं बचाएगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे भाई को मुझसे छीना है, मेरे भाई को मुझसे जुदा किया है, इसलिए तुझे जीने का कोई हक नहीं है। हरामजादी को छोड़ना नहीं, झेलो इसकी जिंदगी। तो तुझे भगवान बुला रहा है। आज के बाद तुझे कोई नहीं बचाएगा। तूने ऐसी खंजर से मेरे बाहों को मारा था ना, तूने ऐसी खंजर से मेरे भैयाओं की जान लिया था ना। हराम जादे हाँ दोस्तों, यही हमारा तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। हे महावीर करो सरस्वती मैया की बोलो।
मैया की।